Good morning, students. Today we start chapter number 5. Chapter name is Fun with Paint. So take out your computer book and open page number 46. इस चैप्टर में हम पेंट के बारे में सीखेंगे। तो हमारा आज का सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि व्हाट इज़ पेंट। पेंट क्या होता है। तो पेंट एक सिंपल प्रोग्राम है जिसका यूज़ करके हम लोग ड्राइंग कर सकते हैं, पहले से बनी हुई ड्राइंग्स में कलर कर सकते हैं, किसी भी ड्राइंग को चेंज कर सकते हैं और अपनी जो भी ड्राइंग हमने बनाई है उस ड्राइंग को हम एज अ वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पेंट की फीचर्स होती हैं जिनमें आप पेंट का यूज़ करके कुछ भी बना सकते हैं नया, और पहले से बनी हुई अगर कोई ड्राइंग है उसमें कलर फिल कर सकते हैं, या अपनी जो भी ड्राइंग आपने बनाई है उसको वॉलपेपर पे सेट कर सकते हैं। उसके लिए पिक्चर को बनाकर वॉलपेपर पे आप सेट कर सकते हैं पेंट की हेल्प से। तो आइए स्टार्ट करें। फर्स्ट टॉपिक स्टार्टिंग पेंट। सबसे पहले आपको यहाँ पर यह बताया गया है कि पेंट को स्टार्ट कैसे करना है। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप विंडो बटन पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करें। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक मेन्यू बार ओपन हो जाएगा जहां से आपने ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने एक्सेसरीज पे क्लिक करना है और फिर पेंट पर क्लिक करना है जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे ही आप पेंट पर क्लिक करते हैं आपके पास इस तरह की पेंट विंडो ओपन हो जाएगी और इस पेंट विंडो के ऊपर आप अपनी ड्राइंग को बना सकते हैं, नई पिक्चर्स इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई भी नई ड्राइंग बना सकते हैं और अपनी ड्राइंग को बनाने के बाद आप अपनी पिक्चर्स को वॉलपेपर पर सेट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं पेंट के टूल्स के बारे में। ये आपने पिछले लास्ट वीक आपको वर्क दिया गया था जिसमें आपको रीड करने के लिए बोला था, तो ये सारा आप रीड कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपको एक बार यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ मैं इन सभी टूल्स के बारे में, तो ध्यान से इनको अंडरस्टैंड करें। फर्स्ट इज पेंसिल टूल। दिस टूल इज़ यूज फॉर फ्री हैंड ड्राइंग। जो पेंसिल टूल होता है इसका यूज़ करके हम फ्री हैंड ड्राइंग बना सकते हैं, यानी कि जैसे आप नोटबुक के ऊपर पेंसिल का यूज़ करते हैं ऐसे आप पेंट स्क्रीन के ऊपर पेंसिल टूल की हेल्प से फ्री हैंड कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। सेकेंड इज इरेजर टूल। दिस टूल इज़ यूज टू इरेज द ड्राइंग टेक्स्ट और शेप। इरेजर टूल की हेल्प से आप इरेज कर सकते हैं ड्राइंग्स को, टेक्स्ट को, शेप्स को, यानी कि जो भी आपने ड्रॉ किया है उसको अगर आप इरेज करना चाहते हैं तो इरेजर टूल आपकी हेल्प करेगा इरेज करने के लिए। नेक्स्ट इज फिल विथ कलर टूल। फिल विथ कलर टूल का यूज़ क्या होता है। दिस टूल इज़ यूज टू फिल कलर्स इन ए क्लोज्ड फिगर, यानी कि जो भी आपकी एक शेप जो कि पूरी तरह से क्लोज है, बंद है, पूरी क्लोज शेप के अंदर आप कलर फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल का यूज़ होता है टाइपिंग करने के लिए, यूज टू राइट इन पेंट, यानी कि आप टाइप कर सकते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं वो आप टाइप करके लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट टूल। नेक्स्ट इज ब्रशेस टूल। ब्रशेस टूल की हेल्प से आपको पेंट के अंदर डिफरेंट टाइप्स के ब्रश मिल जाएंगे जिन ब्रश का यूज़ करके आप कलर्स फिल कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, और इन ब्रशेस की जो थिकनेस होती है वो अलग अलग होती है, इस थिकनेस को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लाइन शेप टूल। इस टूल का यूज़ होता है लाइन ड्रॉ करने के लिए। इसकी हेल्प से आप टॉप टू बॉटम, लेफ़्ट टू राइट किसी भी डायरेक्शन में लाइन लगा सकते हैं। तो लाइन टूल की हेल्प से आप लाइन लगा सकते हैं पेंट स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल शेप टूल। रेक्टेंगल शेप टूल जैसे कि यहाँ सर आपको दिखाया गया है पिक्चर के अंदर सामने, इसमें जैसे रेक्टेंगल शेप बनी है वैसी रेक्टेंगल शेप आप बना सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के आप रेक्टेंगल बना सकते हैं, स्क्वायर्स भी आप बना सकते हैं। तो इसकी रेक्टेंगल शेप टूल की हेल्प से
आप लोग रेक्टेंगल्स भी बना सकते हैं और स्क्वायर्स भी बना सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है ओवल शेप टूल। दिस शेप इज यूज टू ड्रॉ ओवल्स और सर्कल्स, यानी कि इस टूल की हेल्प से आप सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं और ओवल भी ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राउंडेड रेक्टेंगल। ये आपका एक रेक्टेंगल होता है बट जो इसके कॉर्नर्स होते हैं वो राउंड किए होते हैं। आपने ऊपर एक रेक्टेंगल देखा, ये प्रॉपर रेक्टेंगल है, पर जो राउंडेड रेक्टेंगल है उसके जो कॉर्नर्स हैं वो कर्व किए होते हैं, इसलिए इसे राउंडेड रेक्टेंगल कहते हैं। दिस शेप इज यूज टू ड्रा रेक्टेंगुलर और स्क्वायर विद राउंडेड कॉर्नर्स, यानी कि इस टूल की हेल्प से आप रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं, पर जो उनके कॉर्नर्स होंगे वो राउंड किए गए होंगे। नेक्स्ट इज पॉलीगन शेप। दिस शेप इज यूज टू ड्रॉ ए क्लोज शेप विथ स्ट्रेट लाइन। पॉलीगन शेप टूल का यूज करके आप शेप बना सकते हैं स्ट्रेट लाइंस का यूज करके, यानी कि एक क्लोज शेप आपको बनानी होगी। कोई भी आप स्टार बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, कोई भी क्लोज शेप आप पॉलीगन शेप टूल की हेल्प से बना सकते हैं। उसके बाद कर्व शेप आती है। दिस शेप इज यूज टू ड्रा कर्व लाइन, यानी कि कर्व लाइन ऐसी लाइन होंगी जो स्मूथ होती हैं, तो कर्व शेप आप इस्तेमाल करके अपनी जो लाइंस हैं उनको कर्व की शेप पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारे ही टूल्स बहुत इजी हैं जो कि एक बार पढ़ने पर ही आपको समझ आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा रीसाइजिंग एन इमेज, यानी कि इसका मतलब है एक इमेज का साइज चेंज करना, साइज को कम करना या ज़्यादा करना। रीसाइजिंग एन इमेज की हेल्प से हम अपनी इमेज के साइज को छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, जैसी हमें ज़रूरत है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले स्टेप्स फॉलो करने हैं। होम टैब पे क्लिक करना है, फिर सिलेक्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद क्लिक ऑन रेक्टेंगुलर सिलेक्शन एंड सिलेक्ट द इमेज बाय ड्रैगिंग माउस ओवर इट। ओके, उसके बाद आपने इमेज के ऊपर कॉर्नर में क्लिक करना है, बिल्कुल कॉर्नर में जहाँ पे पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, किसी भी पॉइंट पे आप क्लिक करके उसको माउस को प्रेस करके रखें और उसको माउस को ड्रैग करें ऊपर नीचे। अगर आप ड्रैग करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो शेप है उस शेप का साइज छोटा या बड़ा, अगर आप जो भी करना चाहते हैं वो साइज आप कर सकते हैं, रीसाइज अपनी इमेज को कर सकते हैं। और इसमें आपके पास अगर आपने नंबर फिल करके करना है तो आपके पास वहाँ पे ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जहाँ पर आप रीसाइज एंड स्क्यू दोनों कर सकते हैं। तो स्क्यू के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी हम रीसाइज के बारे में ही रीड कर रहे हैं। तो 400 फिल करके ओके कर दिया तो आपकी जो पिक्चर है, कुछ भी बना हुआ है, अभी यहाँ पे इन्होंने स्माइली लिया हुआ है, आप कुछ भी लेकर कोई भी इमेज को सिलेक्ट करके आप उसका साइज जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं। आगे अब हम बात करते हैं स्क्यूइंग एंड इमेज। स्क्यूइंग आप 2 डायरेक्शन में कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने हॉरिजॉन्टल स्क्यू किया है। स्क्यू का मतलब होता है तिरछा करना, आप टेढ़ा कर सकते हैं, अपनी पिक्चर को तिरछा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्यू। सेम प्रोसेस रहेगा, होम में जाना है, सिलेक्ट पे क्लिक करना है, फिर आपने रेक्टेंगुलर सिलेक्शन आ जाएगी, वहाँ से रीसाइज और स्क्यू का आपके पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, वहाँ पे आप वैल्यू फिल करेंगे। एक बात ध्यान रखनी है, इन्होंने यहाँ बता रखा है कि 0 से 89 के बीच की वैल्यू आप फिल कर सकते हैं और आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों टाइप से आप इसको स्क्यू कर सकते हैं। तो जो भी आपने यहाँ पे नंबर फिल किया है उस नंबर फिल करने के बाद ओके करेंगे तो आपकी इमेज स्क्यू हो जाएगी। स्क्यू मतलब तिरछी हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। तो वो आप सभी इसको करके देख सकते हैं। और इसमें एक चीज़ का ही आपको ध्यान रखना है कि आपने अपनी जो इमेज है उसको 2 डायरेक्शन में ही आप चेंज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और जो नंबर आपने फिल करना है वो 0
टू 89 तक का आप नंबर फिल कर सकते हैं। इससे बड़ा नंबर आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लिपिंग एन इमेज। अब फ्लिप का मतलब होता है कि एक अगर पिक्चर सीधी है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो आप उसको फ्लिप कर सकते हैं। फ्लिप करने के लिए आपने यूज़ करना है, होम टैब पर जाकर सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद माउस को यहाँ से ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर लेना है और आपकी इमेज फ्लिप हो जाएगी। फ्लिप को हम एक मिरर इमेज के तौर पे देख सकते हैं। जैसे अगर बिल्कुल सीधी आपकी पिक्चर है तो वो बिल्कुल आपकी मिरर इमेज बन जाएगी। तो फ्लिप का यूज़ करके आप मिरर इमेज बना सकते हैं। उसके बाद आता है रोटेटिंग एन इमेज। रोटेटिंग मतलब किसी भी इमेज को, किसी भी शेप को सिलेक्ट करके रोटेट करना, उसको घुमाना। तो आप रोटेट कर सकते हैं। उसके लिए होम टैब पे क्लिक करना है, सिलेक्ट पे क्लिक करना है और सिलेक्ट के अंदर आपके पास ऑप्शन आएगा रोटेट का। वहाँ से आपको रोटेट का ऑप्शन सिलेक्ट करके अब आपके पास यहाँ पे डायरेक्शन दी हुई हैं 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। जिस डायरेक्शन में आप रोटेट करना चाहते हैं उस डायरेक्शन में आप रोटेट कर सकते हैं। अगर आप 180 करते हैं तो वो बिल्कुल मिरर इमेज की तरह हो जाएगी। 90 कर सकते हैं, 270 कर सकते हैं। डिफरेंट डायरेक्शंस में अपनी इमेज को रोटेट आप कर सकते हैं। और टुडे लास्ट टॉपिक इज जूमिंग एन इमेज। अपनी इमेज को जूम करना। तो द जूम कमांड का यूज़ करके आप इमेज को बड़ा करके देख सकते हैं। इसका व्यू अच्छे से आप देख सकते हैं, बिल्कुल पास से आपको दिखाई देगा। आप जूम इन और जूम आउट दोनों ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जूम इन से साइज़ बड़ा हो जाएगा और जूम आउट से पिक्चर का, इमेज का साइज़ छोटा हो जाएगा। तो ये आपने एक स्माइली फेस को जूम आउट किया है तो ये पिक्चर आपकी जूम आपको दिखाई दे रही है। और आपके पास जूम इन और जूम आउट करने के लिए शॉर्टकट कीज होती हैं, जैसे कि कंट्रोल प्लस पेज अप। अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल बटन के साथ पेज अप प्रेस करते हैं तो वो जूम हो जाएगा। और अगर कंट्रोल बटन के साथ पेज डाउन सेलेक्ट करते हैं तो वो जूम आउट हो जाएगा। यानी कि कंट्रोल पेज अप से जूम हो जाएगी और कंट्रोल पेज डाउन से वो जूम वापस हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये था हमारा टॉपिक जो कि लास्ट टाइम हमने रीड किया था। इस वीडियो को एक बार अच्छे से आप देख लें ताकि आपको सारे ही टॉपिक क्लियर हो जाएं। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप करके या कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपकी क्लास के सभी बच्चे इसको देख सकें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।